नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संक्षिप्त जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 ईस्वी, जन्म स्थान ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे, प्रवर्तक द्विवेदी युग, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। संपादन सरस्वती पत्रिका, मृत्यु तिथि सन 1938 ईस्वी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकी, अतः इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती तथा अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। सर्वप्रथम इन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी की, परंतु इस नौकरी को छोड़कर यह पूरी तरह साहित्य सेवा में जुट गए। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने, उसके रूप को निखारने संवारने का कार्य किया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1938 ईस्वी में इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के सच्चे आचार्य थे। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह निरंतर व्याकरण सम्मत होती चली गई। इन्होंने अपने समकालीन लेखकों एवं कवियों को खड़ी बोली भाषा में गद्य और काव्य रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार एवं कुशल संपादक माने जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, निबंध, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, आगरा की शाही इमारतें, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कालिदास के समय का भारत, नाट्य शास्त्र, उपन्यास, रहस्य, ये सभी रचनाएं इनकी निबंध विधा की हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी आलोचना विधा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर। इसके बाद इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं। मेघदूत, बेकन विचार माला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, रघुवंश, हिंदी महाभारत, विनय विनोद, ये सभी रचनाएं इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद संपादक, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए संस्कृत की सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है, अर्थात द्विवेदी जी की भाषा के विविध रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली संबंधी विशेषताएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में विविध शैलियों का प्रयोग किया है। इनके निबंध भावात्मक शैली में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग भी सफलतापूर्वक अपनी रचनाओं में किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। इन्होंने हिंदी भाषा, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक दृष्टिकोण का अद्भुत परिचय दिया। उन्हें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी प्रतिभा से गद्य साहित्य में नए आयाम स्थापित किए। इसलिए सन 1900 से 1922 तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये द्विवेदी युग की समय सीमा है, इसको आप याद कर लीजिए। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका स्थान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो हमने इस वीडियो में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है। इससे अगली वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।